इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार का आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार का आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद में जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और एक शायर ने कहा था कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, और मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, अरे झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मजीद की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर के भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बनाकर के भेजा। आज मुझे इस आयत करीमा में व सिराजम मुनीरा पे बात करनी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा, चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। हजरात, सिराज के दो माना आते हैं, ये मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम जानते हैं। सिराज के माना सूरज के भी आते हैं और सिराज के माना चराग के भी आते हैं। हजरात, चराग कहते किसको है? चराग उसे कहते हैं कि उससे नूर हासिल किया जाए, रोशनी हासिल की जाए और चराग की रोशनी में फर्क न आए। मिसाल के तौर पे आपकी मस्जिद के खतीब और इमाम हाफिज तसव्वुर साहिब किबला एक मोमबत्ती जला करके यहाँ पर रख दें और तमाम टांडे वालों से कहें कि अपने अपने घर से मोमबत्ती लेकर के आओ और इस मोमबत्ती से रोशन करके ले जाओ, इस मोमबत्ती से जला करके ले जाओ। हर भाई अपने घर से आए और उस मोमबत्ती से अपनी मोमबत्ती जला करके ले जाए। अब मुझे बताओ टांडे वालों, क्या उस चराग की रोशनी में या उस मोमबत्ती की रोशनी में कोई कमी आएगी? कोई कमी नहीं आएगी। उससे ले जा करके दूसरे लोग अपने अपने घरों में रोशनी कर लेंगे, लेकिन उस मोमबत्ती की रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। और मेरे आका कैसे रोशन चराग हैं? मेरे आका ऐसे रोशन चराग हैं कि आदम इसी नूर से चमके हैं, इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत नूह इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके हैं, हजरत याकूब इसी नूर से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके हैं, हजरत हारून इसी नूर से चमके हैं, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहया इसी नूर से चमके, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, अरे सिद्दीक़ अकबर इसी से चमके, फारूक आज़म इसी नूर से चमके,
चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसी नूर से चमके, इमाम मोहम्मद बाकिर इसी नूर से चमके, इमाम जाफर सादिक इसी नूर से चमके, इमाम मूसा काज़िम इसी नूर से चमके, इमाम अली रजा इसी नूर से चमके, इमाम हसन अस्करी इसी नूर से चमके, इमाम आजम इसी से चमके, इमाम शाफई इसी से चमके, इमाम मालिक इब्ने अहमद इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हम्बल इसी नूर से चमके, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, गौसे आजम इसी नूर से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके, साबिर पाक इसी नूर से चमके, बाबा फरीद इसी नूर से चमके, मखदूम सिन्ना इसी नूर से चमके, हुजूर मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, हुजूर ताजुल शरिया इसी से चमके, शहदीदिया इसी नूर से चमके। जब बरेली के इमाम की नजर इस पे पड़ती है तो बरेली से पुकार कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर जिंदाबाद। हजरात, मेरा इमाम पुकार के कहता है चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हजरात, अब यही नूर कैसे दुनिया में जलवगर हुआ, यही बात आप अपने जहन में रखिए और आला हजरत का एक शेर अपने जहन में रखिए। मेरा इमाम फरमाता है करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरात, करनो बदली रसूलों की होती रही, यहाँ बदली कई माना में आता है। बदली के माना मुंतकिली के भी आते हैं, बदली के माना तब्दीली के भी आते हैं, और बदली के माना एक ही जगह पे दूसरे का आ जाना इसके भी आते हैं। आला हजरत ने पहले में लफ्ज में जो बदली का इस्तेमाल किया है, पहले मिसरे में जो बदली का इस्तेमाल किया है, उससे मुराद है एक ही जगह पे दूसरे का आ जाना, एक एक काम पे दूसरे का आ जाना। और दूसरे मिसरे में जो बदली का इस्तेमाल हुआ है, चांद बदली का निकला हमारा नबी, यहाँ बदली से बादल का टुकड़ा मुराद है। अब अपने जहन को करीब करो और मेरे आका की शान देखो। आला हजरत ने फरमाया सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों का मतलब क्या है? एक पैगंबर दूसरे की चमक में काम करता रहा, एक पैगंबर दूसरे की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम इस दुनिया में आए तो अपने बेटे शीश को ये पैगाम देकर के दुनिया से जा रहे थे, बेटा जिस तरह मैंने इस्लाम की तबलीग की है, जैसे मैंने इस्लाम की खिदमत की है, उसी तरीके से तुम भी इस्लाम की तबलीग करते रहना। और बेटे याद रखना, रब की तौहीद के साथ साथ मोहम्मद मुस्तफा की भी रिसालत का ऐलान करते रहना। हजरत गिरामी, अब हजरत शीश जब दुनिया से जा रहे थे तो वो अपने बेटे को ये पैगाम दे के जा रहे थे कि तुम जैसे मैंने जिस चमक में काम किया है उसी चमक में तुम भी काम करते रहना। हजरत इब्राहिम आए और रब की रुबूबियत का इजहार करते हुए आए, और उसके साथ साथ मेरे आका की रिसालत का ऐलान भी करते हुए आए। हजरत इब्राहिम दुनिया से जा रहे हैं, हजरत इस्माइल को पैगाम दे के जा रहे हैं। हजरत गिरामी, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अंबियाए किराम आते रहे और रब की रुबूबियत का ऐलान करते रहे। उसके बाद में मेरे आका की नबूवत का भी ऐलान करते रहे, मेरे आका की रिसालत का भी ऐलान करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे आका की तशरीफ आबरी तक कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐसा माहौल हो चुका था अरब का कि लोग जिहालत की उस दलदल में जा जाके फंस गए थे। अगर तारीख उठा करके देखेंगे उस जमाने को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। ऐसा जमाना था प्यारे मुसलमानों कि उस दौर में अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था और 40 दिन के बाद
देखा जाता था, अगर जिंदा होती तो उसके सर के बाल मूंड करके, उसके चेहरे पे तालक लगा करके, उसको गधे की नंगी पीठ पे बिठा करके पूरे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर मर गया, जिसकी वजह से इसका शौहर दुनिया से चला गया। इस तरह से औरतों का वकार हो चुका था। ऐसी औरतों की इज्जत की पामाली की जा रही थी। अगर भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबह कर देता था ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए, और अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था, अपने आप को सबसे बड़ा नहूसत वाला गुणशुमार करता था। किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती, औरतों की कोई कदर मंजिलत नहीं थी, औरतों का कोई वकार नहीं था। बेटियां पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। ऐसा माहौल था मेरे आका की आमद से पहले। जरा मक्के की हिस्ट्री उठा के देखो, जरा मक्के की तारीख उठा करके देखो। मक्के की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। शराब पीना आम हो चुका था, जिना करना आम हो चुका था, लोग एक दूसरे का मर्डर कर दिया करते थे। बात और अगर किसी खानदान में लड़ाई चल जाती तो वो कई नस्लों तक लड़ाई जारी रहती थी। ऐसा माहौल मक्के का हो चुका था। ऐसे आलम ने, परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को भेजा था। आओ जरा मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि आप मक्के की सरजमीन पर कैसे आलम ने मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। तारीख उठा करके देखें, अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो लोग चौराहों पे खड़े होकर के उसके ताल्लुक से बातें करते थे। अरे फला बहुत बड़ा मनहूस है, उसके घर में बेटी ने जन्म लिया है, फला बहुत बड़ा नहूसत वाला है, उसके घर में बेटी आई है। ये बेटियों का हाल हो चुका था। बेटियां पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, बेटियां पैदा होते ही जमीन में जिंदा गाड़ दी जाती थी। आओ जरा तारीख उठा करके देखो। मैं मक्के की तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे आका की आमद से पहले कैसा हाल मक्के वालों का हो चुका था। हजराते किरामी, एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। वो जब ईमान लेकर के आए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर एक दिन दहिया कल्बी पे पड़ती है। बहुत खूबसूरत चेहरा है हजरत दहिया कल्बी का। आका ने रब की बारगाह में दुआ की, है मेरे परवरदिगार दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। मेरे आका का दुआ करना था। दहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद में आ जाते हैं आका की बारगाह में। मेरे आका ने अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया। दहिया कल्बी इस पर बैठ जाओ। दहिया कल्बी कहते आका मैं इस लायक नहीं कि आपकी मुकद्दस चादर पर बैठ जाऊं। मेरे आका मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। नबी ने कलमा पढ़ाया। दहिया कल्बी कलमा पढ़ते हैं और रोने लगते हैं। आका ने फरमाया रोने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं आका मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा गुनाह क्या है? अर्ज करते हैं आका मैं अपने कबीले का सरदार था और मेरे अंदर जो घर आते थे, मेरी सरपरस्ती में जो घर आते थे वो 70 घर आते थे। आका मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। आका क्या मेरा ये गुनाह माफ हो सकता है? आका क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ कर देगा? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। हजरात किरामी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और आकर के अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है दहिया कल्बी से कह दीजिए कि वो कलमा पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ कर दिया। दहिया कल्बी एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ कर दिया। फिर रोने लगे दहिया कल्बी। आका ने फरमाया रोने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं आका मैं एक गुनाह को भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कौन सा गुनाह है? अर्ज करते हैं आका मेरी बीबी उम्मीद से थी, मेरे घर में विलादत होने वाली थी, मैं तिजारत के लिए जा रहा था। मैं अपनी बीबी से ये कह के गया कि अगर लड़का
पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। ये कह के मैं चला गया, और जब कई सालों के बाद में वापस आया, मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे घर का दरवाजा एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला, एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते हैं मैंने पूछा मन अंते तू कौन है? उस लड़की ने कहा मन अंता आप कौन है? दहिया कल्बी कहते हैं मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। दहिया कल्बी ने जब इतना सुना तो उसका चेहरा देखने लगे। वो बच्ची अपने बाप के कदमों से लिपट गई, कहती है अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं हर बार अम्मी से पूछती थी मेरे वालिद कब आएंगे। वो कहती थी कि बेटी बहुत जल्द आ जाएंगे। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। दहिया कल्बी कहते आका मैं अपनी बीबी के पास गया और जाकर के कहा मैंने अपनी बीबी से ये किसकी बेटी है? कहा ये आपकी बेटी है। कहा मैंने क्या कहा था तुझे, क्या नसीहत करके गया था कि लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाई बांटना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। क्या तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी? तो उस माँ ने कहा था, उस बच्ची की माँ ने कहा था मेरे शौहर मुझे आपकी नसीहत याद थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैं इसका गला दबाना चाह रही थी, तो मेरी ममता ने मुझसे पुकार के कहा था अगर आज तूने अपनी बच्ची का गला दबा करके मार दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। इसलिए मेरा इसका गला दबा करके मत मारना। वो कहती है मेरे शौहर इसमें मेरा क्या कसूर है? लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो उसमें माँ का क्या कसूर है? माँ की नजर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो दोनों बराबर होते हैं। हज़रात गिरामी दहिया कल्बी की बीबी ने जब इतना कहा तो दहिया कल्बी अपनी बच्ची को गोद में लेते हैं और हाथ में कुदाल लेते हैं और जंगल की तरफ जा रहे थे। तो बीबी ने पैर पकड़ करके कहा मत ले जा मेरी तुलसी बेटी को, मत ले जा मेरी लाडली को। दहिया कल्बी कहते मैंने पैर का जोर से झटका दिया, मेरी बीबी दूर जाकर के गिरी। कहते हैं मैं जब अपनी बेटी को लेकर के जा रहा था रास्ते में मेरी बेटी ने मुझसे पूछ लिया अब्बा हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बस थोड़ी दूर बेटी दावत में जा रहे हैं। दहिया कल्बी कहने लगे कि मैंने कहा बस थोड़ी दूर दावत में जा रहे हैं। कहते हैं मेरी बच्ची ने मेरे पैरों की तरफ देखा, जब मेरे पैरों में कांटे लगे खून निकला तो मेरी बेटी ने कहा अब्बा वापस चलो, बाप का खून बहा के खाना नहीं खाना है, बाप का खून बहा करके दावत नहीं खानी है, अब्बा वापस चलो। कहते मैंने कहा बस बेटी थोड़ी दूर और है। कहते हैं जब मैं जंगल में पहुंच गया, जब मैं अपनी बच्ची के लिए गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा, कहते मेरी बेटी नहीं जानती थी आज उसका बाप जालिम हो चुका है। कहते मेरी बेटी नहीं जानती थी आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है। कहते मेरी बेटी नहीं जानती थी आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। जब मैं मिट्टी खोद रहा था मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल करके बाहर डाल रही थी। जब मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने अपने छोटे से दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहते जब मैंने अपनी बच्ची को गड्ढे में खड़ा किया और मिट्टी डालना शुरू की, मेरी बच्ची के जब कदम दब गए तो मेरी बेटी ने हाथ उठा करके कहा अब्बा पैरों में दर्द हो रहा है, दर्द से पिंडलियां फटी जा रही हैं, मेरे वालिद मुझे गोद में ले लीजिए। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं अपनी बच्ची पे मिट्टी डालने लगा। कहते जब मेरी बेटी कमर तक दब गई मेरी बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा अब्बा बहुत दर्द हो रहा है, मेरे अब्बा मुझे गोद में ले लीजिए। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, जब मैं अपनी बच्ची को गले तक दबा चुका। कहते तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देखा और कहा मेरे परवरदिगार कब तक बच्चियां जिंदा दफन होती रहेगी, कब तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा, कब तक बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा रह जाता रहेगा। आज इस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, इस हिंदुस्तान का हाल भी सुन लो। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता तो उस औरत के हाथ
बांध करके लाया जाता और उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। उसका बाप निगाहों के सामने होता, उसकी मां निगाहों के सामने होती, उसका भाई निगाहों के सामने होता। वो कहती मेरे बाप मेरा शौहर दुनिया से चला गया, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे जिंदा क्यों जलाया जा रहा है। वो कहती मेरे भाई मेरा सुहाग उजड़ गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। बाप कहता बेटी यही रस्म चली आ रही है, यही रिवाज चला आ रहा है। माँ कहती बेटी यही रस्म रिवाज चला आ रहा है। भाई कहता बहन यही रस्म रिवाज चला आ रहा है। यहाँ पर बेटियों को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा है, जवान बेवाओं को चिताओं पे जलाया जा रहा है। उधर मक्के की सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा है। ये सारी दर्द भरी आहें आसमान के पर्दे से जा जाके टकरा रही थी। मौला वो तेरा महबूब कब आएगा जो औरतों को बचाता हुआ आएगा। मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाता हुआ आएगा। वो दर्द भरी आवाजें आसमान के पर्दे से जा जाके टकरा रही थी। तो ऐ कांडे के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के घर से, अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह शादी के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ जमीन में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों अब घबराओ नहीं, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। आवाज फिजा में गूंजती है, ऐसे दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, बेकस मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, हर खुशी का दौर दौरा हो गया, मुस्तफा आए, सारी कायनात मुस्कुराने लगी। बच्चियों ने कहा हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया, बेवाओं ने कहा हमें सीने से लगाने वाला पैगंबर आ गया, यतीमों ने कहा हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया, बेसहारे पुकार उठे हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया, गुलाम पुकार उठे हमारा आका आ गया। जब मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए हर तरफ खुशी का दौर दौरा था, हर तरफ खुशी मनाई जा रही थी, बेटियां मुस्कुराने लगी। ये जमाना जाहिलियत की मैंने बात बताई थी कि जहां बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को अपनी गोद में लेकर के मक्के वालों को, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, बेटियां रहमत नहीं होती है, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। मदीने वाले मुस्तफा ने ये पैगाम दिया कि जिसकी 3 बेटियां हो और उनकी अच्छी परवरिश करे और उनको अच्छी तालीम दे, उसके बाद उनका अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो कयामत के दिन मेरे इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब होती। ये मदीने वाले मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबाह कर देता ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए, और बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था और मां को अपनी विरासत में बेटा रख लेता था, चाहता तो बाजार में ले जा करके बेच देता या खुद अपने पास उसको रख लिया करता। इस तरह का माहौल था। ऐसे माहौल में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए। मेरे आका ने बेटियों की अहमियत बताई, मेरे नबी ने बेटियों का मकाम बताया, मेरे नबी ने बेटियों की अजमत बताई। जिसकी 3 बेटियां हो और वो उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, और मेरे आका ने फरमाया उनका अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो कयामत में मेरे इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब होती है। मैं मिसाल से समझा रहा हूँ, मेरी उंगलियां इस लायक नहीं, मैं क्या मिसाल दे सकता हूँ, मैं क्या तस्वीर दे सकता हूँ। मैं तो नबी के कदमों की खाक पे कुर्बान। आप ये जो उंगली देख रहे हैं, शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के कितना करीब है। नबी फरमाते हैं जो अपनी बेटी का निकाह कर दे, अच्छी तालीम अच्छी तरबियत के साथ 3 बेटियां हो जिसकी, तो वो कयामत में मेरे इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब।
एक सहाबी खड़े हुए बोले आका जिसकी दो बेटियां हो, नबी ने फरमाया जिसकी दो बेटियां हो वो उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे और उनका अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो भी कयामत में मेरे इतना ही करीब होगा। अब एक सहाबी खड़े हो गए, उनकी एक ही बेटी थी। अर्ज करते हैं आका जिसकी एक बेटी हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी एक बेटी हो वो उसकी अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, उसकी अच्छी परवरिश करे और अच्छे घर में उसका निकाह कर दे तो वो भी कयामत में मेरे इतना ही करीब होगा। ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया।